है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि पंजाबी का प्रोजेक्ट है। पंजाबी को आपने सुनना है और सुनकर इसको लिखना है। इसके जो गाइडलाइंस हैं हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। बाद में मैं आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लेके जाऊंगा, वहाँ पर एक आधा जो क्लिप है वो भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा किस तरह से आपने इसको जो है वो राइट करना है। तो इसकी गाइडलाइन टोटल जो है 6 सप्ताह पर मुश्तमिल है। मैं बाद में आपको ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ें शेयर कर दूंगा, वो गाइडलाइंस आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऑडियो आएगी आपके पास, तो उसके दो तरीके होंगे। सबसे पहले अगर तो आपको पंजाबी की समझ आ रही है, पंजाबी में लैंग्वेज है स्पीच और डिस्कार्ड। स्पीच का मतलब है कि भाई ये ट्रांसक्राइब हो सकता है, और डिस्कार्ड का मतलब है ये ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता, हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। तो ये मेन दो चीज़ें होंगी आपको जब आप वहाँ पर जाएंगे। अब आप डिस्कार्ड किन सूरतों में कर सकते हैं? अगर जो ऑडियो है वो पंजाबी के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट पंजाबी का है, तो सवाए पंजाबी के सराइकी भी होगी, वहाँ पर उर्दू भी होगी, इंग्लिश के भी होगी। तो टोटल क्लिप पंजाबी के अलावा किसी भी लैंग्वेज में होगा उसको आप डिस्कार्ड करेंगे। हाँ, अहमद काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अहमद, ओके। तो उसके बाद दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर, जिसको आप डिस्कार्ड करेंगे। अगर ऑडियो अनक्लियर है, आपको समझ नहीं आ रही, या उसके अंदर कुछ बोला ही नहीं गया, बिल्कुल खामोशी है, या सिर्फ म्यूजिक वगैरह है, तो भाई हम उसमें क्या लिखेंगे? तो तभी आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आ रही है वो भी यही है कि सॉन्ग्स हैं, ह्यूमंस इंसानों की आवाज़ें नहीं हैं, ठीक है। उसके अंदर मेलोडीज हैं, एनिमल्स की वॉइसेस हैं, तो आप उसको तब भी डिस्कार्ड कर देंगे, फिर भी वो ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती, उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो उसके अलावा जो चौथा इसके अंदर है कि तमाम जो है वो ऑडियो मॉडल वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। मॉडल वर्ड्स क्या होते हैं? हा, वाव, ये जो है वो तमाम ऑडियो इसके ऊपर मुश्तमिल होगी, तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे, वो ट्रांसक्राइब नहीं होगी। उसके बाद चले जाते हैं जी नीचे। अब आपने इसको करना है ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब करने के क्या क्या तरीके हैं, यहाँ पर आपको नीचे जो है फर्क एक एक करके मैं बताता जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि अगर आपको पास जो ऑडियो आती है, ओके, अगर आपके पास ऑडियो आती है जिसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो अनक्लियर है और कुछ उसके अंदर जो क्लियर है, तब आप उसके सेगमेंट बनाएंगे। जो क्लियर होगा उसको आप सेगमेंट बनाकर उसको आप ट्रांसक्राइब करेंगे, और जो अनक्लियर होगा वो सेगमेंट से बाहर होगा, तो उसको आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। जस्ट आपने ट्रांसक्राइब उसी को करना है जो सेगमेंट के अंदर होगा। डिफॉल्ट कट आपको दी जाएगा सबसे पहले, उसके अंदर आपने देखना है कि वो सारा ट्रांसक्राइब होता है तो फिर भी ठीक है, अगर वो सारा नहीं हो रहा तब आप उसके सेगमेंट बनाएंगे, उसको छोटा करेंगे जितना होगा, उसको ट्रांसक्राइब करके सबमिट करेंगे। अगर वो सारा ही नहीं हो रहा तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो उसके अलावा अगर कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग, दो बंदे बोल रहे हैं एक साथ, तो फिर जो है वो आप उसको फिर भी डिस्कार्ड कर देंगे, उसको आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। बशर्ते कि अगर दोनों बंदों की आवाज़ जो है वो इस हद तक है कि आपको दोनों में से किसी की समझ नहीं आ रही, अचानक से बोल पड़े हैं दोनों तो नहीं समझ आ रही, सारा क्लिप इसी के ऊपर मुश्तमिल है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और उसके अलावा अगर कट करेंगे, सेगमेंट बनाएंगे, अगर दो बंदे बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए बोलें, तो आप उतना जो है उसकी समझ नहीं आ रही उसको छोड़ देंगे। उसके अलावा जो बाकी थोड़ा सेगमेंट बचेगा, थोड़ी ऑडियो बचेगी, उसका सेगमेंट बना के आप उसको ट्रांसक्राइब कर देंगे। और इसके अलावा तीसरा जो इसका ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है उनका, आपने इसको ट्रांसक्राइब करना है किन सूरतों में? डिस्कार्ड या कट नहीं करना। अगर दो बंदे जो है एक ही लफ्ज बोलते हैं एक ही वक्त के ऊपर, तो आपको समझ आ जाती है भाई इन्होंने ये लफ्ज बोला है या ये फिक्रा बोला है, तो आपको समझ आ जाती है, तब आपने उसको ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। या फिर ये है कि एक जो बंदा है वो पीछे बोल रहा है, बैकग्राउंड उसकी वॉइस आ रही है, थोड़ी आ रही है, लेकिन जो मेन स्पीकर है जिसका हमें ट्रांसक्राइब करना है, आपको उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो आपको पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, तब आपने मेन स्पीकर को ट्रांसक्राइब करना है, उसका जो भी है वो पंजाबी के अंदर लिखना है और उसको सबमिट कर देना है।
अब ये आता है म्यूजिक, मेलोडी, सॉन्ग्स और एनिमल जो सॉन्ग्स वगैरह हैं उनको कैसे हमें डील करना है। अगर तो पूरा क्लिप जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर, ये चार पांच चीज़ें हैं, म्यूजिक, मेलोडी, सॉन्ग्स और ठीक है और नेचुरल साउंड वगैरह के ऊपर मुश्तमिल है, तो आप लोग को डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है। अगर जो है वो एक बंदा गाना गा रहा है, सॉन्ग सिंग कर रहा है, लायरिक्स, ठीक है, तो आप उसको डिस्कार्ड करेंगे। ओके, तो अगर इसके अलावा कह रहा है कि अगर कि बैकग्राउंड के ऊपर साउंड चल रहा है, लेकिन जैसा ऊपर वाले सिचुएशन में था, बैकग्राउंड का साउंड जो है वो थोड़ा सा पीछे है, लेकिन आपको मेन स्पीकर की आवाज आ रही है, तब आप उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है। इसी तरह कीप एंड ट्रांसक्राइब, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है जो पीछे पहले बताई गई है कि अगर बैकग्राउंड के ऊपर नॉइज है, आपको मेन स्पीकर की समझ आ रही है, तब आप ट्रांसक्राइब करेंगे। ओके, थर्ड है वही चीज़ फिर से एक नॉइज, उसको भी तीन तरीकों से डील करेंगे। अगर तो टोटल नॉइज है तो आप उसको डिस्कार्ड करेंगे। अगर आधी में नॉइज है, आधी में लेकिन कुछ बोला गया है, तो आप उसका सेगमेंट बनाएंगे आधी का। ठीक है। और जो आधी रह गई है उसको आप डिस्कार्ड कर, सॉरी, आधी का सेगमेंट बनाकर ट्रांसक्राइब करेंगे, बाकी जो है सेगमेंट से बाहर हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद उसको आप सबमिट करेंगे। और इसके अंदर तीसरी चीज़ है कीप एंड ट्रांसक्राइब। ठीक है। तो अगर दो बंदे पहला बंदा बोल रहा है, उसने थोड़ा सा बोला है, उसके बाद नॉइज आ गया है या उसने थोड़ा देर खामोशी इख्तियार की है और उसके बाद फिर से बोलता है, तब आप ट्रांसक्राइब करेंगे दोनों को। ठीक है। पहला लिखेंगे और उसके बाद शोर जो है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद जो बोला गया है उसको लिखेंगे। या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट वाले का सेगमेंट बना लें या दूसरे का सेगमेंट बना लें, और बाकी जो दो चीज़ें हैं, पहली स्पीच छोड़ दें साथ में नॉइज छोड़ दें, या दूसरी स्पीच छोड़ के साथ में नॉइज छोड़ दें। तो उसको आप एक किसी एक स्पीच का, स्पीच वन का या स्पीच टू का सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो उसको सेगमेंट बनाकर ट्रांसक्राइब कर देंगे। अब आ जाते हैं मॉडल वर्ड्स। अगर तो आपका जो है वो जो भी ऑडियो आ रही है वो मॉडल वर्ड से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि एक बंदा स्टार्टिंग में ही हंस रहा है, 10 बार उसने हा कर दिया है, तो आप उसको 2 बार हा लिखेंगे। एक जस्ट फॉर एग्जांपल है कि ये आपने उसको अनलिमिटेड टाइम हा कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कितनी बार उसने कहा है, 2 बार से ज्यादा हो गया, तब आप उसको 2 बार लिखेंगे। ये रूल सिर्फ तब के लिए जब ये स्टार्टिंग में हो या फिर एंड पर हो। अगर मिडिल में होगा तो फिर ठीक है, आप उसको इस बार इस तरह नहीं लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर मिडिल में होगा तो वो कह रहे हैं कि 3 बार हा जो है उसको लिखेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक नीचे और भी इसका रूल होगा, मिडिल में अगर हा आएगा तो उसको किस तरह से लिखना है वो भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। अ, वैसे आप में से किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा, ना कोई बोल ही रहा है, को आवाज भी आ रही है मेरी या नहीं, ये समझ भी आ रही है, या बस ऐसे ही सब बैठे हुए हैं। 15 मेंबर्स हैं इस वक्त हमारे पास, और एक बंदे ने हाथ दिखा। जी नुमान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं यही कहना चाह रहा था, समझ आ रही है। अच्छा, चलें, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आपने इसका कोई पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना। ठीक है। जिस तरह से वॉइस आएगी आपने बिल्कुल उसी तरह से ही लिखना है। ठीक है। आपने जो वर्ड, सॉरी, ऑडियो जो फाइल है, अ, वो मिनिमम जो है वो 2 सेकंड भी हो सकती है, मैक्सिमम 20 सेकंड भी हो सकती है, लेकिन एवरेज ही आती है तकरीबन 6-7 सेकंड की। तो अगर आपकी जो ऑडियो है उसके अंदर कम से कम आपने उसको ट्रांसक्राइब करना है, 2 वर्ड्स हो, 2 से कम वर्ड्स ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। और फॉर एग्जाम्पल आप लोग करते हैं कि भाई एक ही जस्ट वर्ड बोला गया है, किथे या किथे आ हो गया, 2 वर्ड्स हो गए। अगर जस्ट किथे कहा गया तो फिर एक वर्ड होगा, वो ट्रांसक्राइब नहीं होगा, तो वो उसको आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। स्पेसेस, जैसा कि हम उर्दू लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, तो स्पेसेस, एक स्पेस जो होती है एक वर्ड के बाद देनी जरूरी होती है। सेगमेंट, गौहर आपको बात नहीं है तो आप ऑडियो को ज्वाइन करें या आपके नेटवर्क का इशू होगा। सेगमेंट कैसे बनाने हैं, मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता हूँ, फिर आपको जाकर वहां पर समझाता हूँ कि सेगमेंट कैसे बनाने हैं।
ये मैं सारी चीजें आपको ना उधर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर ही बताऊंगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन जो है वो पंजाबी के अंदर नहीं होती। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं तो पाकिस्तान लिखेंगे तो उसका पी बड़ा होगा, लाहौर का एल बड़ा होगा, यूएसबी जो ठीक है होते हैं इस तरह के वर्ड्स, यूएसबी, यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो इस तरह के जो हम बड़े हरफ हैं उनको हम बड़े हरूफ के अंदर लिखते हैं। तो पंजाबी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इस चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ गया है जी स्पेशल करेक्टर्स। आपको इस बात का भी लगूंगा पंजाबी या उर्दू के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके एक जैसे जो बोले जाते हैं या एक जैसे होते हैं और उनके मीनिंग भी मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो अगर वो जैसा कोई यहाँ पर मिसाल दे रहा है कि यहाँ पर इक है, अगर आप इक सुनते हैं या इक सुनते हैं तो इस तरह से लिख हो सकते हैं दोनों ही, इक और एक। तो बेसिकली ये कोई पंजाबी का प्रोजेक्ट है तो आप रेफर जो है जो हमारा क्लाइंट है वो रेफर एक को करेगा। अगर आप एक भी लिख लें तो हर्ज नहीं है, लेकिन एक जो है वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वन सुनते हैं तो आप वन ही लिखेंगे। वैसे तो वन जो है इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश हमने नहीं लिखनी, और तो अगर एक आधा वर्ड या तीन चार वर्ड आ जाते हैं तो उसको कैसे हमें डील करना है वो भी नीचे गाइडलाइन में बताया गया है, तो बताता हूँ मैं आपको वो भी। ठीक है, तो आपने उसको ट्रांसलेट नहीं करना वन को, तो आप वन ही लिखेंगे। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि हाफ प्रोनाउंस, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा आपको सुना मतलब कि ये जैसे मैंने मिसाल दी है जुमे दिन, तो जुमे दिन के अंदर ये है कि वो उसके कहने का मकसद है कि आपको पता चल रहा है कि जुमे दे दिन कहने का मतलब ये होगा, तो आपने उसको खुद से ट्रांसक्राइब इस तरह से बेहतर कर देना है कि आपको समझ आ रही है कि उसने जुमे दिन नहीं कहना था, जुमे दे दिन कहना था, तो आप उसको जुमे दे दिन खुद ही लिखांगे। ठीक है, लेकिन अगर उसका मतलब एक वर्ड कट हो रहा है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, जैसे उसने कहा मैं कल तेनू लस्सी ला के दंग। अब दंग का मतलब जो था वो था दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो वर्ड लास्ट पे कट हो गया, ऑडियो नहीं सही आई, तो दंग जो है वो सेंस नहीं बना रहा। तो अब आप उसको मैं कल तेनू लस्सी ला के, यहाँ पर तक ही आप उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, आगे आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आधे से ज्यादा वर्ड आ जा रहा है और आपको समझ आ रही है कि भाई ये हरफ ऐसे होगा, नीचे एग्जांपल देखें, ए सारे अपने दोस्त पा, पा की बजाय अगर आपको समझ आ रही है कि ये पाई ही होगा, अपने सारे दोस्त पाई, तो आप उसको अपने सारे दोस्त पाई ही लिखेंगे। ठीक है, और just wait a minute। और उसके अलावा जी आ जाते हैं जी रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है, जो एक से ज्यादा बार प्रोनाउंस हो, एक से ज्यादा बार बोले हैं, जैसे कि नीचे हमारा एग्जांपल है कि बूटे ने बा बकरी देखी। तो मकसद उसका यही था कि बूटे ने बकरी देखी। अब जो है बा उसका जुबान का मसला है या ऑडियो में एरर आ गया है, तो तीन चार बार उसने बाबा बोल दिया है, तो लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप उसको बाबा लिखने बैठ जाएं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बूटे ने बकरी देखी है तो बकरी ही होगी। लेकिन अगर एक सेंटेंस का जो है वो कोई सिरा ही नहीं है, कोई सर पाँव नहीं है, जैसे कि ये एक मिसाल है, मैं ते आज कर करे कर करे ईयाम, मतलब इसका कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आवाज जो है ऑडियो की इस तरह से आ रही है, तो हमें समझ नहीं आ रही ये क्या है, तो हम आज इसको एज इट इज ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर हमें जो है बकरी की समझ आई थी कि बूटे ने बकरी जो है वो देखी है, तो यहाँ पर जो है हमें समझ नहीं आई, तो वहां हम बकरी को सेट कर देंगे, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जो है वो सेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं आ रही। जी सादिया शायद आपका कोई क्वेश्चन है कोई? चलिए क्वेश्चन फिर लास्ट पे लेंगे सभी के। उसके बाद आते हैं रिपीटेड वर्ड्स। रिपीटेड वर्ड्स को आपने किस तरह से लिखना है, जैसे ऊपर बताया गया था, अगर स्टार्टिंग में ही आपको हा जो है वो 10 टाइम आ जाता तो आपने उसको जस्ट 2 टाइम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर मिडिल में आ जाता है तो कैसे आप उसको लिखेंगे। अगर तो मिडिल के अंदर आपको हा आ जाता है, अगर आप उसको काउंट कर सकते हैं कि भी कितनी बार लिखा है, सॉरी कितनी बार उसने हा की है, तब आप उसको जो है वो लिखेंगे भी, हमें समझ आ गई इसने 5 बार हा बोला है, तो
तब आप उसको 5 बार ही लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा कितनी बार उसने बोला है, तब आप उसको ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा मॉडल वर्ड जो है और भी होते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में HMM हम या UMM हम लिखते हैं, या फिर वाओ। तो ये मॉडल वर्ड होते हैं, ये रिपीटेड ज़्यादा नहीं होते, लेकिन सिवाय हा हा के जो यही ज़्यादा रिपीटेड होता है, हा हा ही। बाकी वाओ या वगैरह वो तो सिर्फ एक ही बार बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद आती है इंग्लिश। अगर हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं और साथ में इंग्लिश भी आ जाती है, तो फिर हमने इसको कैसे डील करना है। वेट अ मिनट, मैं जस्ट जरा ग्रुप देख लूँ। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश को हमने कैसे डील करना है, हम इसको बात कर रहे थे। अब सबसे पहले जो उसकी मिसाल हम उसे देख लेते हैं। कहते हैं कि जैसा कि आप अपने माइक म्यूट करेंगे। हम हमारा शौकत, आपका माइक ऑन है, काइंडली इसे म्यूट कीजिएगा। मोहम्मद रिजवान, आपका भी ठीक है। तो आई लव यू यारा सोनिया, ठीक है। तो आपने इसको आई लव यू जो है वो नहीं लिखना, उसको आप सेगमेंट बनाएंगे। आई लव यू आप उसको निकाल देंगे, जस्ट यारा सोनिया क्योंकि हमारी पंजाबी का वर्ड है, तो हम उसको यारा सोनिया को सिर्फ ट्रांसक्राइब करेंगे, आई लव यू को हम नहीं करेंगे। अगर स्टार्टिंग में आ रहा है या एंड में इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं, तो हम उसको ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, उसका सेगमेंट बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश के वर्ड सेंटर में आ रहे हैं, स्टार्टिंग में या एंड में नहीं आ रहे, फिर हमारे लिए सेगमेंट बनना मुश्किल हो जाएगा। तब क्या रूल्स है हमारे पास, उसने कहा जी, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि चलो फिर 1 2 3 दौड़ो, तो हम उसको एज इट ट्रांसक्राइब करेंगे, चलो फिर 1 2 3 दौड़ो। 3 वर्ड तक हम उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश के, लेकिन अगर मोर देन 3 वर्ड्स आ जाएं, फिर हम उसको ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। लाइक चलो फिर 1 2 3 4 दौड़ो, हम उसको ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे चलो फिर दौड़ो। जो इंग्लिश वाला है वो छोड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ऊपर मॉडल वर्ड जो थे, हा, अगर मोर देन 10 टाइम आते थे, काउंट नहीं कर पाते थे आप सेंटर में, तो हम उसको छोड़ दिया था। तो इसी तरह हम यहाँ पर अगर 3 से ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जी सेम वर्ड्स वाले। हम सेम वर्ड्स किस तरह से यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर देख लें, तरा और तड़ा तकरीबन ये सेम ही है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक मिसाल है, तू मेरा तरा कट दिता, दूजा है तू मेरी तरह कम करके दिखा। बोलने में ये दोनों सेम ही है, लेकिन हम क्योंकि पंजाबी स्पीक करते हैं मोस्टली घरों के अंदर, तो पंजाबी का ही प्रोजेक्ट है, तो हमने ये खुद देखना है कौन सा तरह कहाँ पर लगेगा। ये नहीं है कि ये वाला जो तरह है इसको हमने यहाँ पर लगा दिया तरह में, और इस तरह को इस तरह में लगा दिया। तो ये हमने मिक्सिंग अप नहीं करनी, एग्जैक्टली जो जहाँ पर लगेगा वहीं पर ही लगेगा। और ये आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, कौन सा कहाँ पर लगेगा। और इसके अलावा बहुत से हरफ है, जैसा कि ये मिसाल है मौजा। क्योंकि ये फ्री वर्जन है मेरे पास, 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बाद मीटिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैं लिंक नेक्स्ट फिर शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, अगर खत्म होगी तो काइंडली से ज्वाइन कीजिएगा। मेरे पास प्रो वर्जन नहीं है, ठीक है। ठीक है। और मौजा समुद्र च अज मौजा ने, या फिर मौजा कर, तो दोनों मौजें सेम ही हैं। तो आपने इस चीज़ को भी नज़र रखना है कि मौजें जो हैं वो कहाँ मारनी है, समुद्र में या वैसे मौजें करनी है, ठीक है। उसके अलावा पंजाबी के अलावा कोई भी पूरा क्लिप किसी और लैंग्वेज के अंदर होगा, आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। पोम राइटिंग होगी तो आप कोई भी पैराग्राफ वगैरह जो है नहीं लिखेंगे, जस्ट सिंपल एज इट इज लाइन में लिखते जाना है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने लिखते जाना है, ठीक है। और बैड लैंग्वेज जो भी होगा, अगर पंजाबी के अंदर मोस्टली जो होती है वो निकाल देते हैं, गाली वगैरह।
लेकिन इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है, तो मैंने पंजाबी के प्रोजेक्ट्स में तो ठीक है एक दो वॉइस नोट किए जिनके अंदर बैड वर्ड यूज हुए थे, तो हमें वो भी ट्रांसक्राइब करने होंगे। तो ये गाइडलाइन जो थी ये हो गई है पूरी। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करेगा, ठीक है। आपको यार जितने भी लोग अब आ रहे हैं, अब इन कहने का फायदा कोई नहीं है। मैंने तकरीबन जो सारी जो थी वो गाइडलाइन शेयर कर दी है। अब आपको फिर से दोबारा से कौन से समझाएगा। अच्छा काइंडली बताइएगा, आपको लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो रिस्पॉन्स, सोए हुए तो नहीं है जी सारे? सर। जी जी आ रही है। जी सर इशू हो रही है। ठीक है, तो आपको जो आईडी दी जाएगी आप उसको लॉग इन करेंगे लार्क ऐप के ऊपर। लार्क ऐप का आपको लिंक दिया जाएगा, ये टीसीएस प्लेटफॉर्म है, इसको आपको जो है वो सेटअप दिया जाएगा। आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो और उसके बाद आपको रूम आईडी दी जाएगी। सब कुछ ये करने के बाद आप लोग पहुंचेंगे इस जगह पर जहाँ पर मैं अभी हूँ। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो इस तरह से नहीं होगा, लेकिन यही चार ऑप्शन होंगे आपके पास। किसी और तरीके से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो फिर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। खैर आप लोग जाएंगे मॉडरेट के बटन के ऊपर और स्विच के बटन के ऊपर। क्योंकि इस वक्त इंटरनेट बहुत स्लो होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है अभी ये। काइंडली वेट कीजिएगा, जैसे ही स्क्रीन लोड होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो तब तक आपको मैं दूसरी बातें बता दूं कि 90% एक्यूरेसी इसके अंदर रिक्वायर्ड है। और अगर आप अप्रूव हो जाते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, तब आपकी 350 क्लिप्स आपको डेली करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस जाती है, फिर आप मॉडरेटर से क्यूए के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मॉडरेटर की जो सैलरी है 350 क्लिप करने पर वो है, आपको बताया गया होगा 22,000 रुपये है। और अगर आपकी 95% प्लस एक्यूरेसी थी तब आप क्यूए पर जाएंगे, क्यूए पर आपकी सैलरी 26,000 रुपये होगी। तो ये आप लोगों की अपनी मेहनत के ऊपर है। ये फुल टाइम जॉब है, इसे पार्ट टाइम मत समझिएगा। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए मशवरा यही है कि वो लोग इसको जो है वो ना करें, क्योंकि 350 क्लिप करने के अंदर कम से कम भी जो है ना 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। लेकिन 8 से 9 घंटे जो है वो आपने लगातार काम नहीं करना, आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप 24 घंटों के अंदर डेली जो है वो आपको 350 क्लिप्स करने होंगे। संडे की छुट्टी होगी इसके अंदर, जैसे कि बाकी जॉब्स के अंदर होती है फुल टाइम के। संडे जो ऑफ होगा, बाकी जो 7 दिन 6 दिन बचते हैं उसके अंदर आपको काम करना होगा। तो चलिए जी, ये है स्पीच जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, और ये है डिस्कार्ड। आप सबसे पहले आपने ऑडियो को सुनना है कि ऑडियो क्या क्या रहा है वो, ठीक है। तो ये बेसिकली सराइकी है, तेरे गवांड विच आ वसदे हैं। पंजाबी और सराइकी तकरीबन सेम ही है। जो लोग इसको समझते हैं उनको पता होगा ये सराइकी है, और जिनको नहीं पता तो उनको भी पता होना चाहिए कि सराइकी है। तो हम सिंपली इसको स्पीच इसको हम ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। और डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन है, इसको हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है जी। नुमा जान, सर ये जो हम डिस्कार्ड कर देंगे ये हमारी 350 की काउंटिंग में शो इसको काउंट करेंगे या नहीं? बिल्कुल ये काउंट होगी, आपकी डिस्कार्ड वाली काउंट होगी। लेकिन अगर आपने एक ट्रांसक्राइबेबल फाइल को डिस्कार्ड किया है तब आपकी एक्यूरेसी भी मुतासर होगी। ठीक। उम्मीद है कि आपको ये वॉइस आ रही होगी। ये भी सराय की है, मैं इसे भी ट्रांसक्राइब नहीं करूंगा और इसे मैं डिस्कार्ड करके सबमिट कर दूंगा।
just wait. ओके जी, जस्ट 3 मिनट रहते हैं हमारी जूम मीटिंग ओवर होने में। फिर आपको मैं नेक्स्ट लिंक दूंगा, काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी सॉरी ये लोड नहीं हो रहा, आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि नेटवर्क इशू होता है इस वक्त। और उसके अलावा जी ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे ही आपका पेज लोड होगा, यहाँ पर टाइम चलना शुरू हो जाएगा कि आपने इस पेज के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया है। तो आप एक पेज के ऊपर जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। 30 मिनट से ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे टाइम तो पेज एक्सपायर हो जाएगा और उस आप ऑडियो को जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर सकेंगे, वो किसी और के पास चली जाएगी।